दिखा देते हैं ममता की पार्टी को लेकर इससे पहले हुआ क्या, और साथ ही आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी की तरह महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की परेशानी क्यों बढ़ती दिख रही है। 40 साल मैं उनके साथ हूँ। उनको जो पथ से चलना था खुद बदल दिया, और आम जनता के ऊपर जो अत्याचार हुई मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं चड्ढा नहीं हूँ ये बोल रही हूँ। को जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को, जवाब मिल जाएगा। हमको दीदी का बस है, हम लोग बोला है दीदी जो चाहिए होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो बेटा है ना, तो हम लोग मानते नहीं हैं। देखिए, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। सभी 9 के 9 सांसद आज के बैठक में शामिल हो गए और अच्छी बातचीत हो गई। देखिए, मेरे साथ कोई दबाव नहीं है, मेरे साथ सबके साथ अच्छे संबंध है। देश की सियासत में टूट फूट का खेल चल रहा है। इस खेल की 2 तस्वीरें चर्चा में हैं। टूट फूट के इस खेल की पहली तस्वीर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की है, जहां कई सांसदों के पार्टी को छोड़कर जाने की कहानी रची जा चुकी है। कितने सांसद बगावत का बिगुल बजा चुके हैं, उसके नंबर पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले दूसरी तस्वीर से परिचय करा दें। दूसरी तस्वीर उद्धव गुट वाली शिवसेना की है, जिसमें भी टूट का खतरा मंडरा रहा है। उद्धव गुट में क्या हो रहा है, ये कहानी भी आपको बताएंगे। पहले टीएमसी में मची हलचल की कहानी आपको बताते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी आजकल बगावती लहर में हिचकोले खा रही है। दिल्ली में ममता के बागियों की बैठक के लिए लोग एक एक कर पहुंच रहे थे। जो काम चल रहा था, जो पॉलिसी चल रहा था, वो एंटी पीपल पॉलिसी बन गया, इसीलिए हम उनके खिलाफ हुआ। वो लोग मेरा बात सुनते नहीं है, ये मेरा दुख की बात है। दीदी तो अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपका साइन आया, इसका मतलब तो ये है ना कि ममता नहीं नया गुट बना रहे हैं। कुछ बोला नहीं वो साइन में, कुछ बोला नहीं। दीदी हमारे आज भी रिगार्ड्स, उनके ऊपर रिस्पेक्ट है। हम उनके लिए इतना सैक्रिफाइस भी करना चाहते हैं। तो बाकी सीनियर लीडर है, ये सब वो आपको बताएंगे। टीएमसी में टूट का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाने वाली सायोनी घोष ने पहले की तरह अपने चेहरे को छिपाया नहीं और जो बोलना था बोल दिया। क्या कुछ कहेंगी सयोनी जी? बात कर रही थी मैम, आप साथ छोड़ेंगी नहीं ये बोल रही थी। मैं चड्ढा नहीं हूँ ये बोल रही। आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को दूंगी। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयोनी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुँच रही है, क्या कुछ आप बताएंगी? चड्ढा भी पहुंचेगी, जवाब मिल जाएगा आपको। बागियों के मेले में पहुंची सायोनी घोष चुनाव से पहले तक ममता के साथ थी। ममता की पार्टी के लिए गाने गा रही थी। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद सायोनी की कहानी ही बदल गई। बाकी साथियों ने बागी तेवर दिखाए तो सायोनी खुद को बागी होने से रोक नहीं सकी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए खत्म। ओके टाटा बाय बाय खलास। दिल्ली पहुंचने वाले नेता कल तक बागियों की संख्या 19 बता रहे थे, लेकिन अब वो संख्या 20 हो चुकी है। शनिवार को टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट में ममता के भरोसेमंद माने जाने वाले नेता सुदीप बंदोपाध्याय का नाम भी तब जुड़ गया जब उन्होंने अमित शाह और भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में टीएमसी की एक और बागी शताब्दी रॉय भी उनके साथ थी। भूपेंद्र यादव से मुलाकात के दौरान सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर को भेजी गई चिट्ठी पर भी हस्ताक्षर किए। सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि सवाल पार्टी पर नियंत्रण का नहीं बल्कि अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन का इरादा है। अब तक बात 20 बागियों की हो रही थी, लेकिन टीएमसी के एक और बागी रिजू दत्ता ने दावा कर दिया कि ये संख्या 22 तक जाएगी। रिजू दत्ता ने पोस्ट कर लिखा, दिल्ली में बागियों की बैठक में सांसदों की संख्या 20 से 22 हो सकती है। 2 और सांसदों के शामिल होने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले टीएमसी के सांसदों का गुणागणित भी समझ लीजिए। टीएमसी के फिलहाल लोकसभा में 28 सांसद हैं।
2/3 यानी 19 सांसदों की टूट से दल बदल कानून लागू नहीं होगा। टीएमसी में बगावत की कहानी जारी है। इसी कहानी के बीच बागियों में से कुछ सांसद ऐसे हैं जिनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो ममता के साथ भी हैं और नहीं भी। कोई ममता की तारीफ कर रहा है तो कोई उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से खफा है। दीदी हमारे आज भी रिगार्ड्स, उनके ऊपर रिस्पेक्ट है। हम उनके लिए इतना सेक्रीफाइस भी करना चाहते हैं। तो बाकी सीनियर लीडर है, ये सब वो आपको बताएंगे। लेकिन आपका साइन तो आ गया ना, आपने तो ठीक है, लेकिन बस साथ में है, लेकिन बाकी सीनियर लोग बताएंगे। वहाँ पर बीजेपी के साथ जाना भूपेंद्र यादव की नहीं, बीजेपी के साथ हम नहीं, बीजेपी के साथ नहीं। आपको कौन बोला जो ममता दीदी के साथ नहीं है? आपका जो साइन आया है तो क्या हुआ? कोई बोला है? कौन कागज में कुछ बोला है? हम तो दीदी का बस है, हम लोग बोला है दीदी जो चाहिए होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो नेता है ना, उसको हम लोग मानते नहीं है भैया। बहुत दुख की बात है, वो लोग मेरा बात सुनते नहीं है, ये मेरा दुख की बात है। दीदी तो अच्छा है। टीएमसी टूट की कगार पर है। आने वाले समय में ममता की पार्टी का क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोई इसको टीएमसी की नाकामयाबी बता रहा है तो कोई गद्दारी की बात कह रहा है। राज्यसभा में वो लोग रिजाइन कर रहा है, तो लोकसभा में रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है? जो एमपीज अभी जा रहे हैं ना, तो वो तो तृणमूल कांग्रेस का। आप रिजाइन कीजिए, फिर जाइए एनडीए में, जाइए भाजपा में, जाइए जो मन चाहे जाइए। लेकिन आप इलेक्टेड हुए हो सिर्फ एंटी भाजपा वोट लेकर, ममता दीदी को सपोर्ट में वोट लेकर, और जा रहे हो भाजपा का दोस्त बनकर, ये ठीक नहीं है। इलेक्शंस के पहले हम लोग बोल चुके थे 26 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद तृणमूल नाम की कोई पार्टी इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो उसका इलेक्शन दिख रहा है। हमने नहीं खत्म किया, भाईपो और पीसी दोनों मिलकर, इनके काल खत्म हो चुका है। ओती किया है, लोगों का बदुआ लिया है, महिला के ऊपर अत्याचार किया है। एक भी रेपिस्ट को उन्होंने पनिशमेंट नहीं दिया, उसका अभिशाप उनको भुगतना पड़ेगा। गद्दार निकालते हैं, वो गद्दार के जगह जो खाली हो रहे हैं इसमें भरपाई करना मुश्किल होते जा रहे हैं। गद्दार में भरे हुए हैं। जब सत्ता पे थे मलाई जितना मिले सारे मलाई चाट लिया, अभी सरकार में नहीं है, दूसरी जगह मलाई खाने चले गए।